मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय कात्यायनी माता। हमने लगाया माता रानी की फेवरेट कलर का फूल अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था। बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ की। जब लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया तो बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ किया। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ की। तो आज का हमारा टॉपिक है बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था। तो जब लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया तब बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ किया लॉर्ड क्लाइव ने। इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के पास राजस्व वसूली का कार्य था और नवाब के पास राज्य की कानून व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के पास राजस्व वसूली का काम था। और नवाब के पास राज्य की कानून व्यवस्था तथा राज्य के विकास के कार्यों की जिम्मेदारी थी। राज्य के कानून व्यवस्था तथा राज्य के विकास के कार्यों की जिम्मेदारी थी। कंपनी के पास अधिक परंतु कोई दायित्व नहीं थे, जबकि नवाब के पास दायित्व थे परंतु अधिकार नहीं। और कंपनी के पास अधिकार थे परंतु कोई दायित्व नहीं थे। राजा के पास दायित्व थे परंतु अधिकार नहीं थे। इस दोहरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के पास राजस्व वसूली का काम था और नवाब दो लोगों में के अंतर्गत काम बंटा था, कंपनी और नवाब। तो कंपनी के पास राजस्व वसूली का काम था, नवाब के पास राज्य की कानून व्यवस्था तथा राज्य के विकास के कार्यों की जिम्मेदारी थी। कंपनी के पास अधिकार
थे परंतु कोई दायित्व नहीं थे, और नवाब के पास दायित्व थे परंतु अधिकार नहीं थे। इसी दौरान सन 1769 से 70 ईस्वी में बंगाल में अकाल पड़ गया, परंतु कंपनी ने कोई ध्यान नहीं दिया और धन कमाने में लगे रहे। कंपनी के अधिकारियों को कीमती उपहार में काफ़ी धन प्राप्त हो रहा था। निजी व्यापार से भी वे काफ़ी धन कमा रहे थे। कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को देखकर ब्रिटेनवासी मांग करने लगे कि कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति में योग्यता के मापदंड निश्चित किए जाएं तथा कंपनी के अधिकारियों से आय व्यय का लेखा जोखा किया जाए। कंपनी के अधिकारियों के इस भ्रष्टाचार को देखते हुए उनका लेखा जोखा रखने की मांग की जाने लगी। इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण कंपनी घाटे में जा रही थी। इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण कंपनी घाटे में जा रही थी। अब ऐसी स्थिति आ गई कि कंपनी को व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार से लगभग 10 लाख पाउंड के ऋण की मांग करनी पड़ी। अब ऋण की स्थिति आ गई थी। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की संसद से इस बात की जोरदार मांग होने लगी कि कंपनी एवं उसके अधिकारियों के कार्यों की देखरेख, उनके लेखे जोखे और उनकी योग्यता नियुक्ति आदि के लिए पूर्व कानून में परिवर्तन किया जाए। साथ साथ कंपनी की गतिविधियों पर प्रभावी सरकारी नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाए। ब्रिटेन के नए उद्योगपति जो व्यापार पर कंपनी के एकल अधिकार से संतुष्ट थे, उन्होंने भी एक कंपनी के कानून में बदलाव का समर्थन किया। ब्रिटेन के नए उद्योगपति जो व्यापार पर कंपनी के एकल अधिकार से असंतुष्ट थे, उन्होंने भी कंपनी के कानूनों में बदलाव का समर्थन किया। इन्हीं कारणों से निम्नलिखित एक्ट धारा बनाए गए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय।